भाभी जरा इनके लिए पास्ता तो बना दो। अच्छा ठीक है गुल, मैं बना देती हूँ। और हाँ भाभी, वो जो आप साथ सॉसेस बनाते हैं ना, वो लाजमी बनाना। इनको ना मैक्रोनी और पास्ते के साथ केचप नहीं पसंद। अच्छा ठीक है आपी, मैं बना देती हूँ। और हाँ, जरा चिकन ना थोड़ा ज्यादा डालना, ये ना कहीं कहीं बस नजर आए। चिकन बार बार करो ना मजा आता है। और थोड़ा जल्दी करना, इनको ना बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है। आखिर कितना काम करूं मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। थक जाती हूँ मैं। अभी मैंने किचन साफ किया है सबको खाना देकर, और अब साथ ही भूख लगी नंदोइची को। कैसे कह रही थी आपकी गुल कि इनका बहुत दिल कर रहा है पास्ता खाने का। इन लोगों का तो खाने का कोई टाइम ही नहीं, जब दिल करता है खाना शुरू कर देते हैं। कभी रात के 12 बजे इनका बिरयानी खाने को दिल करता है, और कल तो इनको सुबह सुबह ही भूख लग गई थी। 6 बजे कह रहे थे खाना ला दो। अब बताओ 6 बजे कौन उठकर खाना बनाता है? और इनको खाना भी ताज़ा चाहिए, गरम गरम बना हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। मैं तो थक जाती हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। अरे बहू अब क्या कर रही है? खाना बन तो गया था, और अब क्या खरी बना रही है? वो माँ जी, मैं तो नंदोई जी के लिए पास्ता बना रही हूँ, और साथ में सॉसेज भी बनानी है। आप ही गुल गए थी, उनका बहुत दिल कर रहा है, उनको बहुत भूख लगी है, जल्दी बना कर देना। हैं? अच्छा चल बना ले, अब मैं तुझे क्या ही तंग करूं। पर मम्मी जी आप बताइए तो सही, आप क्यों आई थी किचन में, कोई काम है? वो बहू, मैं तो तुझे ना चाय को बोलने आई थी। मेरे सर में बहुत दर्द है, पर तू अब इतना काम कर रही है, इसलिए रहने दे चाय। अरे माँ जी क्या हो गया है? मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आप अपने कमरे में जाएं, अभी चाय मिल जाएगी आपको। और वैसे भी चाय तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि नंदोई जी हर खाने के बाद चाय पीते हैं। अब पास्ता खाएंगे तो चाय तो लाजमी पियेंगे। चल ठीक है बेटा, खुश रह, हमेशा आबाद रह, तो बहुत ही अच्छी है। शुक्रिया मम्मी। चले जाए मम्मी, आप कमरे में जाए, मैं आपके लिए चाय ले आऊंगी। चलो अब जल्दी से सारा काम कर लो, वरना फिर आप ही आ जाएंगी और पूछेंगी अभी तक पास्ता नहीं बना। अरे गुल, कि आज तुम्हारी भाभी का पास्ता बनाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आज पास्ते में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, जरा अच्छा नहीं बनाया था, इतना बदमजा बना था। सही कह रहे हैं आप, आपने देख लिया कैसे है मेरी भाभी। अब जब दिल नहीं होगा, ऐसे बेदिल के नाश्ता बनाएगी या खाना बनाएगी तो ऐसे ही बनेगा ना। वैसे भी भाभी को क्या चीज आए चाहे या ना चाहे, हर चीज को बस बर्बाद करना है उसने। उसे कौन सा पैसे लग रहे हैं, बस मेरे पापा और भाई के पैसों को बर्बाद कर रही है बैठी बैठी। अब मैं कुछ बोलूंगी तो मुंह बना लेगी, अब दोबारा पास्ता थोड़ी ना बना कर देगी। वैसे भी बहुत ही नखरा है भाभी का। अच्छा छोड़ो गुल, जाने दो। तुम ऐसा करो, शाम को ना एक काम करना, मेरे लिए ना बिरयानी बनवा लेना, साथ में कौरमा भी बनवा लेना। और हाँ, साथ में पकोड़े तो लाजमी बनाना, तुम्हें पता है ना मुझे कितने पसंद हैं। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, आज शाम को तो मैच आने वाला है, और मुझे मैच कितना पसंद है। ना ही यहाँ चलेंगी सास बहू की कहानियाँ, और ना ही तुम्हारे भतीजे और भतीजों के लिए कार्टून। आज तो मैं मैच ही देखूंगा, किसी को टीवी के आगे बैठने नहीं दूंगा। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका घर है, आपका जो दिल करे जब दिल करे देखे। किसी की हिम्मत है वो आपको टीवी के आगे से उठाए या फिर चैनल चेंज करे? अरे आप इस घर के दामाद हैं, भला किसी की हिम्मत है दामाद को नाराज करे या उठाए? आपका जब दिल करे ना, जो दिल करे वो क्या करे। अरे वैसे एक बात है गुल, ससुराल में रहने के मजे ही मजे हैं। इतना मजा आता है ना, क्या ही बताऊं। ऐसे लगता है मैं इस घर का मालिक हूँ, हर कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होता है। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ, दामाद। अच्छा गुल, शाम को याद से बिरयानी और पकोड़े और कौरमा तो लाजमी हो। अच्छा ये तो हो गया शाम का। अब ऐसा करो, एक कप कॉफी बनवा दो अच्छी से अपनी भाभी से, मेरा बहुत दिल कर रहा है कॉफी पीने का। अरे हाँ क्यों नहीं। अरे ये कैसे दामाद मिला है मुझे, जो अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा। दामाद तो आता है कभी कभी अच्छा लगता है, पर ये इनको तो आए हुए 20 दिन हो गए हैं, पर ये अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर दामाद जी के माँ बाप हमें गलत समझते हैं। आखिर समझे क्यों ना, दामाद जी यहाँ पर 20 दिन हो गए बैठे हुए, अपना काम धंधा हर चीज छोड़कर। ना उनको नौकरी की फिक्र है और ना घर बार की। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये तो रिश्ता भी ऐसा है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, कहीं नाराज ही ना हो जाए। और ये मेरी बेटी, ये भी तो वैसी है, सेम दामाद जी जैसी,
2 साल हो गए मेरी बेटी को शादी हुए उसकी, लेकिन मजाल है अपने घर जाने का नाम ले ले। बस इसका दिल होता है हमेशा मेके में ही पड़ी रहे। जब से शादी हुई है तब से कि 10 दिन भी सही तरीके से अपने ससुराल में नहीं रुकी। फिर ऐसे घर थोड़ी ना चलते हैं, फिर ससुराल वालों ने हमें ही बुरा समझना है ना। अरे मेरी बेटी की इन हरकतों की वजह से इसकी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बातों से पता चलता है कि वो कितना नाराज है मुझसे और क्या कुछ नहीं कहना चाहती। अरे आखिर वो हो क्यों ना नाराज, वो तो यही समझती है ना कि आखिर मैंने कैसे तरबियत किया अपनी बेटी की, जिसे है ही नहीं अपना घर बसाना। हर वक्त बस मेके में पड़ी रहती है, कोई ससुराल का होश ही नहीं है। और ये दामाद जी कितने खुदगर्ज हैं, इनको बस अपने आराम की फिक्र है, अपने माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं। किस तरह अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर कौन करती है ऐसा? पर मैं करूँ भी तो क्या, कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरा तो सर दस से बटा जा रहा है ये अपनी बेटी के हरकतें देख देख कर। अरे तुम जाओ ना गुल, अपनी भाभी को कॉफी का कहो और साथ में उनको बताना मैंने शाम में क्या खाना है। वो अभी से तैयारी कर लेगी ना, फिर शाम को लेट नहीं होगा। आखिर मैं इस घर का इकलौता दामाद हूँ, तुम्हारे पापी को भी तो पता होना चाहिए ना कि दामाद को हर चीज टाइम से पहले मिलनी चाहिए, ना कि टाइम के बाद। इसलिए वो अभी से तैयारी कर ले। क्या हो गया आपको? पहले कभी ऐसा हुआ है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जो कहेंगे ना वो ही होगा। अभी बता कर आती हूँ भाभी को कि आपने क्या क्या खाना है और क्या क्या चाहिए आपको, अभी मिल जाएगा। अरे मैं जाकर ना अभी बोल कर आती हूँ भाभी को। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप तो बस दामाद है इस करके, आप बस ना आराम से बैठे, आपको जो चाहिए बता दिया करें भाभी को। अरे फीसा बेटा, आज मैंने सुबह से तुम्हें कितने फोन किए, ना तुमने फोन उठाया और ना ही मुझे वापसी कॉल की। सब कुछ ठीक तो है ना? कहाँ बिजी है इतनी? माँ अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको तो पता है ना कि नंदोई जी आए हुए हैं। आना क्या है, वो तो रहते ही यहाँ पर है, जब देखो बस यहीं पर पाए जाते हैं। तो माँ मुझे सुबह से आज टाइम ही नहीं मिला। पहले सबके लिए मैंने नाश्ता बनाया, फिर मैंने किचन साफ किया, सफाई की, अभी करके फ्री हुई थी तो आप ही गुल कह रही थी कि नंदोई जी ने पास्ता खाना है। फिर उनको पास्ता बना कर दिया, साथ में सॉसेज भी बना कर दी। फिर माँ जी को चाय बना कर दी। अभी वो कह रहे थे कॉफी पीनी है। और फिर किचन इतना भर गया था बर्तनों से, सब कुछ समेट कर अभी आई हूँ माँ। अब सोच रही हूँ 5-10 मिनट लेट जाऊँ, आराम कर लूँ, मैं तो थक गई हूँ। अब क्या करें माँ, अब वो आए हैं, करना तो पड़ेगा ना। सच में मैं तो बहुत थक जाती हूँ और आप ही गुल भी साथ नहीं करवाती कुछ। मैं ये नहीं कह रही कि करवाएं माँ जी, लेकिन एटलीस्ट अपने शोहर के खाने तो देख ले करें ना। उनका तो कोई टाइम ही नहीं, जब देखें बस खाना खाना। अब बेटा क्या कर सकते हैं? भाभी, अरे भाभी, ये देखो इनको कोई दूसरा काम नहीं, बस जब देखो फोन में लगी रहती है। बस इनसे फोन करवाए जितने मर्जी। इंसान देख लेते हैं घर में कोई मेहमान है, किचन का भी देख रहे, नहीं बस फोन ही लगा रहना है। अरे भाभी, अच्छा माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी गुलापा बोले, आपको कोई काम था क्या? हाँ मैं पूछने आई थी कि आप रात को क्या बनाने वाली हैं? अरे गुलापा आपको तो पता है ना, यहाँ पर शाम को सब दाल चने वगैरह खाते हैं, तो जो रोजाना बनता है वही बनाऊंगी ना। भाभी आप लोग जो डेली बनाते हो ना, वो बस अपने लिए बनाना, खुद ही खाना, लेकिन इनके लिए ना शाम को बिरयानी, कौरमा और हाँ साथ में पकौड़े लाजमी बनाना। पर गुलापी मैं रोज रोज चीजें कब तक बनाती रहूं? और आपको अच्छे से पता है जब हम लोग रोजाना ये चीजें खाएंगे उससे तबीयत भी खराब हो जाएगी, ऐसे ही हाजमा भी खराब रहता है। और नंदोई जी को वैसे भी 20 दिन हो गए सब चीजें खाते खाते, और ये हाजमे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं थक चुकी हूँ, आखिर मैं कब तक बनाऊँ अलग अलग डिशेज, मुझसे नहीं बनते, इतना ज्यादा मेहनत होती है। वैसे भी दाल रोटी रायता चने ये भी खाना जरूरी होता है ना, इनमें बहुत फाइबर होता है, कभी कभी ये भी खा लेना चाहिए। भाभी आपको अच्छे से पता है ना, ये इस घर के दामाद हैं और दामाद रहमत होते हैं, और आप दामाद को नाराज करेंगी? हमारे यहाँ ना दामादों की बहुत इज्जत होती है, आपके यहाँ नहीं होती होगी कोई दामाद की इज्जत और रुतबा, पर हमारे यहाँ ना दामाद को बहुत आला समझा जाता है, एक अलग मुकाम होता है उसका। मैं बता रही हूँ दोबारा, शाम को बिरयानी और कौरमा और हाँ पकौड़े तो लाजमी बने। ये ना हो कि आप कह दें इतनी गर्मी थी पकौड़े मुझसे बने नहीं। ऐसा करने भाभी आप ना जाकर अभी से तैयारी शुरू कर दें खाने की, ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए टाइम से, वरना ये ना हो कि आप इतना लेट कर देती हैं, इंसान को भूख लग लग के मर जाती है। और अभी से शुरू कर लें तो बेहतर होगा। पर क्या परवर है, जब कह दिया ना बनेगा तो बनेगा, कोई परवर नहीं है।
कोई इज्जत ही नहीं दामाद की। अरे मैं अभी तो काम करके सारा फ्री हुई हूँ, सोचा था 5-10 मिनट लेटूंगी, आराम करूंगी। अभी तो मैं फ्री होकर बैठी हूँ और शाम के खाने की फरमाइशें भी आ गई। अरे आपी की सास का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप खाला? ठीक है? अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ही हूँ बस बेटा। वो बेटा, मैंने ये पूछना था, अब तेरी ननद कैसी है? जी जी खाला, ननद जी और नंदोई जी दोनों ठीक हैं, बिल्कुल सही फिट फाट। आपकी बात कराऊं क्या मैं उनसे? हाँ बेटा। अरे मैं बात क्या करूं, बात क्या करनी है, मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैं सुबह से फ़ोन कर रही हूँ पर तेरी ननद फ़ोन ही उठा रही। मैंने कब से फ़ोन मिलाया है लेकिन मेरी सुन नहीं रहा कोई। मैं कब से अपने बेटे को भी कॉल कर रही हूँ, वो भी नहीं उठा रहा। मेरी बहुत तबीयत ख़राब है बेटा, तो ज़रा बात करा दो। और बेटा मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ, उन दोनों को घर भेज दो, मेरे बेटे को और मेरी बहू को। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाय हाय, ज़रा जल्दी उनको घर भेज दे बेटा। पर मैं कैसे कर सकती हूँ खाला जी? अगर मैं अपनी गुल को कहूँगी आप जाएं या जाने के लिए बोलूँगी तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, यूं ही बिला वजह लड़ाई करेंगी। आपको तो पता है ना उनका, बिला वजह ही उनको लड़ाई का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। अरे बेटा फिर तू ही बता, आखिर कब तक पड़ी रहेगी वो अपने मैके? उसने क्या अपना घर नहीं देखना, अपना ससुराल नहीं देखना? अरे बेटा तू नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा? मैके वाले समझाते हैं ना। और तू खुद बता, क्या तू नहीं चाहती अपने मैके? कितने दिनों के लिए जाती है? अरे क्या हमेशा के लिए बैठ जाती वहाँ जाके? नहीं ना, यूं ही मिलने जाती होगी या 2-4 दिन के लिए। अरे तुम लोगों ने उसे अपने घर क्यों रोक के रखा है? क्यों नहीं भेज देती मेरी बहू को? उसने शादी किस लिए की थी? अपने मैके बैठने के लिए? उसने ससुराल में आना नहीं था क्या? अगर नहीं था ना तो शादी ही क्यों की? बहू अपने सास और ससुर को समझाओ कि वो अपनी बेटी को थोड़ी अक्ल दें, थोड़ी बातें समझा दिया करें अक्ल की। ये कब तक पड़ी रहेगी मैके? क्या उसने ससुराल नहीं आना? अपना घर बसाए, उसका ससुराल में इसका घर है ना कि मैके। मैके तो अब उसका घर रहा ही नहीं, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद असल घर तो लड़की का ससुराल वाले ही होते हैं ना। पर नहीं, कब समझ आएगी मेरी बहू को ये बात, पता नहीं। और मैं तो हैरान हूँ, उसके माँ बाप कुछ कहते ही नहीं उसे। और हाँ बेटा, अभी मेरे पास ना हिम्मत नहीं है बात करने की, तुम लोगों के आगे मिन्नत करती हूँ, मेरे बेटा और बहू को ना ज़रा भेज दो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बहुत ही परेशान हूँ बहू, मैं बहुत दुखी हूँ। तुझे तो पता है वो मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा आप टेंशन न ले, मैं करती हूँ कुछ। हाँ बेटा ज़रूर करना बात, और लाजमी भेज देना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा क्या हुआ, किसका फ़ोन था? माँ जी, आपकी गुल की सास का फ़ोन था। अरे क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? माँ जी अब मैं क्या ही कहूँ, उनकी ना तबीयत बहुत ख़राब है। वो बस यही कह रही थी कि मेरे बेटे और बहू को जल्दी घर भेज दें। पर आप खुद सोचिए, अगर मैं कहूँगी आपकी गुल से तो वो मुझे ही डांटेंगी और बुरा भला कहेंगी। तो आप ही कहिए ना, उनकी सास बहुत रो रही थी और बहुत मिन्नतें कर रही थी कि मेरे बेटे और बहू को घर भेजो। कह रही थी शादी इसलिए की है क्या? हाँ बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत गलत कर रही है। ठीक है मैं बात करती हूँ उससे। जी माँ जी ज़रूर कीजिएगा। वो कह रही थी कि हम मेके में रहने के लिए शादी की है, अगर मेके रहना था तो शादी को की। बहुत नाराज़ हो रही थी, ये ना हो के बात बिगड़ जाए। हाँ ये तो ठीक कह रही है, मैं तो अपने बेटी को समझा के थक गई हूँ, पर मेरी वो सुनती ही नहीं। और दमाजी, मैं तो हैरान हूँ दमाजी पर, इकलौते बेटे हैं वो अपनी माँ के, उनको ज़रा फिक्र नहीं अपने माँ बाप की, कैसे यहाँ पर पड़े हैं। उनको चाहिए वो अपनी बीवी को भी लेकर जाए, पर नहीं, उसके साथ साथ वो भी यहीं रहता है हमेशा। ये तो ठीक कह रही हैं आप। उसे तो मौका मिल जाता होगा कि अच्छा है आपने जाकर खिदमत करवाऊं, घर में कहाँ होती होगी, और नौकरी भी ना करनी पड़े। बहुत कोई हर हराम दिमाग मिला है मुझे। पर तू टेंशन न ले, मैं करती हूँ बात। जी माँ जी। अरे माँ, किसने कहा है आपसे कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है? किसने बात की उनसे, मुझे बताइए। कोई तबीयत वबीयत खराब नहीं है, ऐसी बहाने कर रही होंगी। बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझे पता है। यूं ही हमें बुलाने के लिए कह रही होंगी, या फिर जिसने भी बात की है ना उसी ने बहाना करा है। अरे बेटा क्या हो गया है, तूने आज बात की नहीं ना? तेरे तो कल परसों चौथ पता नहीं कब जाकर बात हुई होगी। तेरी भाभी को आज फोन आया था,
انہوں نے خود بتایا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم لوگ تمہیں اور ان کے بیٹے کو بھیج دیں۔ گل بیٹا، بات کو سمجھا کر، تجھے جا کر اپنے ساس کی خدمت کرنی چاہیے۔ کئی دن ہو گیا تجھے یہاں پر، اب جا، وہ تیرا اصل گھر ہے نا، اپنی ساس کو دیکھ۔ بیٹا تو خود سوچنا، اچھی بھلی سیانی ہے، پتہ نہیں تجھے کیا ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی ہر وقت یہیں پر پڑا رہتا ہے تیرے ساتھ۔ اب تو آ جاتی ہے لیکن وہ بھی آ جاتا ہے تو وہ اکیلی رہ جاتی ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تیرا شوہر کیسا ہے، اسے ذرا فکر نہیں اپنے ماں باپ کی۔ چل اب تو بہو ہے نا، ان کی کوئی بیٹی بھی نہیں، اب تو ہی جا کر اپنی ساس کے ساتھ دیکھ بھال کر۔ اب تو نہیں کرے گی تو کون کرے گا بیٹا، اس عمر میں سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ ممی آپ کو کیا ہو گیا ہے، کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے داماد کے بارے میں کیسے بات کر رہی ہیں؟ اگر آپ ایسے بول رہی ہیں تو کل کو بھابھی بھی بولیں گی یہ سب کچھ۔ ممی مجھے یہ امید نہیں تھی آپ سے کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی۔ اگر آپ کو میرے یا میرے شوہر کے یہاں رہنے سے کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہو رہا ہے نا تو ٹھیک ہے، ہم کل کے کل چلے جائیں گے یہاں سے۔ پر بیٹا کیا ہو گیا ہے، تو بہت جلدی بھڑک جاتی ہے، بات کو سمجھا بھی تو کرنا۔ تیرے بھلے کے لیے بات کر رہی ہوں میں، تجھے میں نے کتنی بار سمجھایا ہے اتنا غصہ نہ کیا کر، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ارے ممی کیا مطلب کا کیا، جو آپ کہہ رہی ہیں وہی مطلب لوں گی نا۔ صاف صاف تو کہہ رہی ہیں آپ کہ چلی جاؤں میں اور میرا شوہر یہاں سے، اور آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ کو تو ہمیشہ مجھ سے مسئلہ ہی رہا ہے، اور ہاں آپ کے گھر میں جا کر ان کی خدمت کروں، میں نے اس لیے شادی کی ہے کہ جا کر اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی رہوں۔ ارے گل کبھی تو ہوش کے ناخن لے لیا کر، اب تیرے ساس سسر بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر تو خدمت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ جب ہم کل کو بوڑھے ہو جائیں گے تو خود سوچ، کیا تیرے بھیا اور بھابھی میری خدمت نہیں کریں گے؟ وہ تو ابھی ہی میری اتنی خدمت کرتی ہے۔ بس بیٹا میں یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں تجھے کہ جیسے تیرے بھیا اور بھابھی میری خدمت کرتے ہیں ویسے تجھے اور تیرے شوہر کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرو تم لوگ۔ بس ممی بہت ہو گیا، مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا ہے، آپ مجھے یہاں سے بھگانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے میں کل ہی اپنے شوہر کے ساتھ چلے جاؤں گی، آپ کو مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ میرا مسئلہ ہے، میں اپنے ساس سسر کی خدمت کروں یا نہ کروں، بس میں آپ کو یہاں پر نظر نہیں آؤں گی۔ ارے میں کیا کروں اپنی اس بیٹی کا، یہ کیوں نہیں سمجھتے چیزیں، یہ اتنی بے وقوف کیوں ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایک نہیں دو گھر پر بات کر رہی ہے، آخر کب تک اس کے بھائی اور بھابھی اس کے اور داماد جی کے نخرے برداشت کریں گے؟ جس طرح یہ ہیں کون برداشت کرے گا ان لوگوں کو؟ آخر کون برداشت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جیسی میری بیٹی ہے آخر کیسے کر دے گی اس کی زندگی؟ اور داماد جی مجھے تو ان پر حیرت ہے، انہیں تو نہ ہی اپنے ماں باپ کی فکر ہے اور نہ ہی کوئی اپنی کام کاج کی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیسے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا میری بیٹی کب سمجھے گی، بجائے اس کے کہ یہ داماد جی کو روکے اور کہے کہ یہ اپنے کام پر فوکس کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، پر نہیں، یہ تو الٹا اسے شے دیتی رہتی ہے۔ ارے ماں جی آپ کب تک یوں اداس بیٹھے رہیں گے؟ آپ کی گل اپنے سسرال ہی گئی ہیں، کہیں اور نہیں گئی۔ بہو جب بیٹی اپنے سسرال میں ہنسی خوشی جاتی ہے نا تب بھی اچھا لگتا ہے، پر میری بیٹی پتہ ہے نا وہ کیسے گئی ہے، بنا دل کے، اس کا ذرا دل نہیں تھا، ناراض ہو کر گئی ہے مجھ سے۔ اور اس بار تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جسے میں نے زبردستی اپنی بیٹی کو دھکا دے کر نکالا ہو کہ جاؤ بیٹا جاؤ اپنے سسرال۔ وہ تو مجھ سے خفا بھی تھی بہت زیادہ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب تو ہی بتا میں کیا کروں، اداس نہ ہو تو۔ ماں جی آپ بلا وجہ سے کیوں سوچ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا ان کی ساس کی کتنی طبیعت خراب ہے، ان کا ہی فون آیا تھا نا۔ اگر آپ اس طرح کا رویہ نہ رکھتی گل کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے نا شاید وہ جاتی ہی نا، تو اس میں آپ کی بلا کیا غلطی ہے؟ آپ نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ ماں جی آپ کو یاد ہے نا جب آپ ہی گل یہاں پر رہ رہی تھی تب بھی آپ کتنے پریشان تھے کہ اس کو اپنے سسرال کی فکر ہی نہیں، جب اب بھی اپنے سسرال چلے گئی ہیں تو اب بھی آپ اتنی فکر کر رہے ہیں، یوں ہی ٹینشن لے رہی ہیں بلا وجہ، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہاں بہو شاید تو ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ گل اتنے دن ہو گئے تھے نا یہاں پر، پتہ یہیں پر تو رہتی تھی زیادہ تر، شاید مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، بس اس وجہ سے شاید دل اداس سا ہو رہا تھا۔ اور یہ بات تو واقعی سچ ہے کہ جب تک وہ اپنے سسرال میں نہیں نہ رہے گی اس سے اپناپن فیل ہی نہیں ہوگا، جب رہے گی اسے اپنا گھر سمجھے گی تبھی تو اپنا لگے گا۔ اور شاید تو صحیح کہہ رہی ہے، اگر میں اسے ایسے نہ بھیجتی اس نے جانا ہی نہیں تھا۔ اور داماد جی اس طرح شاید اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھ لے، آخر ان کا ایک گھر ہے، آگے سے بال بچے بھی تو ہونے ہیں نا، پر نہیں، ان کو تو اپنی ذمہ داریوں کی کوئی فکر ہی نہیں۔
मुझे तो हैरत होती है, उसे अच्छी तरह से बताया मैं इकलौता हूँ। इंसान अपने कारोबार को देखता है, पर नहीं, वो तो ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर विले होकर बैठ जाते हैं। अच्छा ये सब कुछ छोड़िए माँ जी, आप मुझे ये बताइए आप खाने में क्या खाएंगी? आज मैं आपका पसंदीदा खाना बनाऊंगी, आप जो जो कहेंगे वही बनेगा। आप बोलिए आप क्या खाएंगी? अरे बहू, तू जो भी बनाती है ना बहुत अच्छा बनाती है, तुझे पता है ना मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मैं खा लूंगी, तेरा जो मन है ना तू बना ले। जी ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। और आप देखिए जा माँ जी, मैं आपकी स्पेशल डिश बना कर लाती हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। चलो, आज कितने दिनों बाद घर में सुकून फील हो रहा है। शुक्र है 2 दिन हो गए गुलाबी को गई, अभी तक वापस नहीं आई। आज तो मैं ना अपनी मर्जी का खाना बनाऊंगी। वैसे भी जो मुझे पसंद है वही तो माँ जी को पसंद है, हम दोनों की एक ही पसंद है। माँ जी को तो सब भी अच्छा लगता है। इतना सुकून हो रहा है ना घर में, पता चल रहा है कि अब मेरा घर है। जब गुलाबी आती है और साथ उनके शोहर, बस फिर तो ऐसा लगता है घर चिड़ियाघर है, इधर से उधर उधर से उधर, काम खत्म ही नहीं होते। अच्छा है अब जरा जल्दी काम खत्म हो जाते हैं और थकान भी कम होती है, वरना मुझे तो लगा था मैं तो थक थक के ना बीमार ही हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ, इतने दिन हो गए हैं उनसे बात ही नहीं हो पाई। उनकी तबीयत भी ठीक, इतने दिन हो गए हैं बात ही नहीं हो पा रही। ऐसा करती हूँ उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ कि क्या हाल चाल है, ठीक तो है ना, और सुकून से ना अपनी मम्मी से बात भी कर लूंगी। वरना आपी गुल हर वक्त आ जाती थी, फोन पर बात ही नहीं करने देती। ऐसा करती हूँ साथ साथ फोन करती हूँ, साथ साथ खाना बनाती हूँ, मजा ही आ जाएगा। मम्मी, अरे मम्मी, अरे मम्मी कहाँ पर हैं आप? जरा देखिए, बाहर आइए। अरे ये क्या, ये तो गुल की आवाज लग रही है, पर ये तो अभी गई थी, ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अरे गुल बेटा, तुम अभी तो गई थी, अभी तुम्हें गए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुम वापस आ गई। अरे मम्मी अब आप ही बताइए मैं क्या करती, मेरी सास तो इतनी चंगी बली है, आपने बिला वजह मुझे भेज दिया कि बीमार है, कोई बीमार नहीं है। सही थी, मैं वापस आ गई, और क्या करती मैं। पर बेटा बेशक तुम्हारी सास चंगी बली है, अल्लाह उनको सेहत दे, पर तुम कुछ दिन तो उनके पास रहती, तुम तो 2 दिन में ही वापस आ गई। वाह मम्मी वाह, आपके क्या ही कहने। अगर ये सब कुछ मुझे भाभी कहती ना तो चलो मान लेती, भाभी कौन से किसी की सगी होती है, इसलिए मुझे कह रही है कि जाओ अपने ससुराल हो। पर आप, मुझे आपसे उम्मीद नहीं है, कैसे मुझे कह रही है कि जाकर मैं ससुराल रहूं? अरे मुझे आप खुद ही बताएं, अगर मैं अपने मैके ना आराम करने के लिए तो कहाँ जाऊं? ससुराल में तो मैं थक जाती हूँ, इतने काम होते हैं, कभी किचन के, कभी कपड़े धो, कभी वो कर। मैं भी तो इंसान हूँ ना, क्या मैं थकती नहीं? मैंने भी तो आराम करना होता है ना, तो यहीं पर आना होगा ना। अरे मम्मी 24 घंटे में से ना 12 घंटे तो मेरे किचन में गुजर जाते हैं। आपको कुछ आइडिया भी है कितने काम होते हैं ससुराल में? अरे मैं क्या करूं? मम्मी मेरे बस की बात है वहाँ ना, मुझसे नहीं होते इतने काम, इसलिए मैं यहाँ पर ही आ गई। मैं नहीं चाह रही अपने ससुराल वापस। मम्मी मुझसे होती किसकी खिदमत, मैं तो यहीं रहने वाली हूँ अब। अरे आपी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे भाभी कुछ होश में तो है आप, घर में ननद आई है, बजाय इसके इस्तकबाल करो, कुछ खाने पीने के लिए करा, आप मुझसे आकर क्वेश्चन कर रही है और पूछ रही कि मैं आई हूँ। और आप कैसे मुझसे पूछ रही हैं कि मैं किस लिए आई यहाँ पर? ये मेरा घर है, मेरा जब दिल करेगा तब आऊंगी। आप जाएं, जाकर मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करें। कुछ इंतजाम करेंगी या नहीं, या फिर बस ताने मारने हैं मुझे यहाँ पर? अरे गुल कैसी बातें कर रही हो? आपकी सास की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप इतनी जल्दी वापस आ गई। अरे आप अपने ससुराल गई थी तो कम से कम 2-3 महीने तो रह कर आती ना, पर आप तो 2 दिन में ही वापस आ गई। अरे भाभी आप होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे अपने ससुराल में कितना रहना चाहिए कितना नहीं? मेरा जब दिल करेगा जहाँ दिल करेगा वहीं रहूंगी। आप कौन होती हैं? भाभी ये जितना घर आपका है ना उतना मेरा भी है। आप होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली और मुझे कहने वाली कि मैंने कहाँ रहने कहाँ नहीं? अब आप जाइए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाकर मेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करिए। मुझे ना बहुत भूख लगी है, अब आप जाइए, जाकर मेरे कुछ अच्छा सा बना कर लाइए। बजाय इसके आप आए और मुझसे पूछे कि आपको प्यास तो नहीं लगी, कुछ खाना तो नहीं, पीना तो नहीं, पर नहीं आते तंज और हर चीज शुरू कर देती हैं आप मुझे सबूत देती हैं कि आप भाभी ही हैं और कुछ नहीं बन सकती, वही नंद और भाभी जल्दी रहती है मुझसे। बेटा तुझे कुछ होश है? कैसे बात कर रही है तू अपनी भाभी से? भाभी से ऐसे बात करते हैं क्या?
और वो कौन सा तुझसे कुछ गलत सवाल कर रही है? और वो नहीं, आस पड़ोस वाले सब तुझसे यही सवाल करेंगे। क्या जवाब देगी उनको? क्या सबसे ऐसे ही बात करेगी? इसी तरह ही मुंह फाड़ के हर एक को जवाब देती फिरेगी, लड़ती फिरेगी? तुझे पता है, सामने वाली फरजोना ने मुझसे कितनी बार पूछा है कि आपकी बेटी अपने ससुराल क्यों नहीं रहती, हर वक्त मेके क्यों आई रहती है? कोई लड़ाई चल रही है, कोई मसला है? अब मैं उसे क्या जवाब दूं? तू ही बता मुझे। अरे मम्मी, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती, आप ये आसपास वाले लोगों की बातों में क्यों आती हैं? आपको नहीं पता, ये आसपास वाले कभी भी लोगों को देखकर खुश नहीं होते। मेरी खुशी ना उनसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ऐसी बातें करती होंगी। बस मम्मी, बहुत हो गया। ठीक है मम्मी, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से इतना ही मसला हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी अब अपने मैके, वहीं पर ही रहूंगी, काम करती रहूंगी बस दिन नुकरानियों की तरह, चाहे मेरे साथ जो मर्जी सलूक हो, पर मैके में कदम नहीं रखूंगी। आप तो यही चाहती है ना? ठीक है बस। बेटा, मैं तुझे कब बोल रही हूँ कि तू मैके से जा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अपने ससुराल में भी तो थोड़ा ध्यान दे। हाँ, मैं आपकी बातें अच्छे से समझ रही हूँ। चले जाते हैं अपने ससुराल, और माँ, मैं वहाँ पर मर भी गई ना, फिर भी यहाँ पर खबर नहीं दूंगी। आप लोग रहें यहीं पर। वहाँ मेरी सास मुझसे दिन रात नुकरानियों की तरह काम करवाती रहती है, जैसे उसका मकसद ये है कि मुझे इसलिए लेकर आई बस काम करवाने के लिए। और आप चाहती है मैं थोक गई जो आती हूँ मेके वो भी ना हूँ आराम के लिए। गुल, पहले तो तू रोना बंद कर। नहीं जाना ससुराल, ठीक है ना जा, लेकिन इस तरह रो मत। रोना तो क्या करूँ, आप ही बताएं। जहाँ जाती हूँ सब कहते चले जा। पहले भी आपको याद है आपने मुझे कैसे निकाला था मेके से, और अब भी आप यही कह रही हैं। अच्छा बेटा, कहा तो है ना जा। ये बापी अपने आप को समझते क्या है? आज तो मुझे मम्मी से बात करनी होगी, ज्यादा ही पानी निकला है इनके। 2 दिन हो गए मुझे सुबह की चाय नहीं बना कर दी इन्होंने, ज्यादा ही नखरा आ गया है। मम्मी कुछ कहती नहीं ना, सिर्फ इस वजह से मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और किसे समझाऊं और किसे ना समझाऊं। इन दोनों ननद और भाभी में हर वक्त बस लड़ाई होती रहती है, घर में एक अजीब सा माहौल रहता है। अब तो बहू भी गुल की एक बात नहीं सुनती, वो भी उसे उल्टे जवाब भी देती है, किसी बात का सीधा जवाब नहीं देती। पर वो भी क्या करे आखिर, मेरी गुल भी तो जाए नहीं, काफी दिन हो गए हैं, फिर यहीं पड़ी है आकर। मेरी गुल तो ससुराल जाने का नाम नहीं लेती, आखिर कौन बर्दाश्त करते हैं इतने दिन। तो ऊपर से दामाद जी, वो भी आए दिन इधर ही रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, उन्हें अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। मैं तो सोच सोच के थकी हूँ, कैसे संभालूं मैं। 2 घर बर्बाद हो रहे हैं। अब तो बहू भी तंग आ गई है, कैसे जवाब देती है, वो क्या करे बेचारी। मैं तो ये देख रही हूँ आखिर कब तक ये चलेगा। अगर बहू ने कभी गुस्से में आकर कह दिया कि जब तक गुल नहीं जाएगी मैं भी जा रही, मैं के सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊं इन बच्चों को कि ये लोग अपना घर ना बर्बाद करें, पर मेरी सुनता कौन है। मम्मी, मम्मी। हाँ गुल, बोलो क्या बात है। मुझे एक बात बताएं, ये भाभी को क्या हो गया? ये दिन भर दिन मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है? कैसे मुझे टोक कर जवाब देती है और मेरा कोई काम भी नहीं कर रही। अरे बेटा, आज फिर कुछ हुआ है तुम दोनों के दरमियान? मम्मी, अगर कोई बात ना होती और ना कुछ हुआ होता तो मैं आपके पास पहला क्यों आती? ऐसा हो सकता है, भाभी को तो कोई ना कोई मौका चाहिए होता है, हर वक्त बस मुझसे बहस करती रहती है, लड़ती रहती है। गुल, क्या हो गया है तुझे? तू क्यों हर वक्त अपनी भाभी के पीछे पड़ी रहती है? वो अकेली है इस घर में, आखिर वो भी क्या कुछ करे, पूरा दिन बेचारी काम करती रहती है, थक जाती होगी। अकेली तो काम करते थे पूरा दिन, कौन सा उसको कोई हाथ बटाता है साथ। अगर वो ऊपर नीचे कुछ बोल देती है तो क्यों लेती है इसकी बातें दिल पर? तो तू इग्नोर कर दिया कर। अरे मम्मी, कैसे ना लो दिल पर बातें, ये हरकतें ऐसी करती हैं और जानबूझकर करती है, मुझे पता है। मैंने भाभी को साफ साफ बोला था कि इनके कपड़े मशीन न डालना, इतने महंगे खराब हो जाएंगे, पर नहीं सुनती नहीं, मेरे जानबूझकर मशीन में डाल दिए। उनके लोकल कपड़े न थे, ब्रांडेड होते हैं, ब्रांडेड। मैंने बोला था क्या हो जाएगा, कितने कपड़े होते हैं, 2-3 तो होते हैं, भाभी हाथ से धो लिया करे। नहीं, फिर भी जानबूझकर वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं। आखिर क्यों करती हैं वैसा? और आपको पता है मम्मी, 2 दिन हो गए इन्होंने मुझे सुबह की चाय नहीं दी। सबको पता है ये बात कि मम्मी मेरी आंख सुबह तभी खुलती है जब मुझे बेड टी मिलती है। भाभी ने फिर भी मुझे टी नहीं दी लाकर। और ऐसे इन्होंने कपड़ों का किया है, हर बार बोल बोल के थक गई हूँ, सुनती ही नहीं, जानबूझकर वो काम करती जो मैं मना करती हूँ।
आपको पता है भाभी ने इनके कपड़े वॉशिंग मशीन में धो दिए, सारे कपड़े खराब हो गए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ उनका? इनके तो ब्रांडेड सूट है ना, हो गया ना पैसे आया। अगर ये 2 कपड़े हाथ से धो लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा इनका? कुछ उतर जाएगा? कितना ही काम होता है, करते क्या है पूरा दिन, वेली बैठी रहती है। अब बहुत हो गया मम्मी, या तो आप इनको अच्छे तरीके से खुद समझा लें, वरना मैं समझा दूंगी, फिर न कहना मुझे बताया नहीं था। आपी बात कुछ यूँ है कि मैंने अपने शोहर, अपने सास ससुर और अपने बच्चों का ठेका ले रखा है, आपका और आपके शोहर का नहीं। क्या हो गया है भाभी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब सास ससुर और शोहर आपका है तो ननद भी तो आपकी हुई ना। आप ऐसे कैसे ननद को अलग कर सकती हैं? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ ना, मेरा भी तो उतना ही हक है। अरे मैंने अलग नहीं किया, और वैसे भी आप जैसी ननद तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। देख रहे हैं मम्मी आपकी बहू क्या बोल रही है मुझे? अरे आपके सामने सब कुछ कह रही है तो बाद में सोचे क्या करेगी ये मेरे साथ। अरे बहू क्या हो गया है? अगर तू नहीं खिदमत करेगी तो कौन करेगा ननद की खिदमत? बापियां तो करती है ननद की खिदमत। हाँ माँ जी मैं मानती हूँ कि होती है ननद की खिदमत, पर उस ननद की जो मेके में कभी कभी आए, ना कि वो जो ससुराल में कभी कभी जाए बस मेके में ही पड़ी रहे। मेके में बसने वाली ननद की कोई खिदमत नहीं करता और ना ही मैं करूँगी। और माँ जी आप खुद बताइए, इनके सास ससुर बुजुर्ग हैं, कितने बीमार रहते हैं, अगर जी उनकी खिदमत नहीं कर सकती तो मैं क्यों करूँ इनकी? और इनको हुआ क्या है, अच्छी भली है, खुद गए ना सारे काम, मैं निकाली कोई भी काम, बहुत खिदमत कर ली मैंने, आपकी भी और आपके शोहर की भी, लेकिन बस अब नहीं हो रही मुझसे खिदमत, इससे ज्यादा मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर अब आपने यहाँ पर रहना है तो आपको मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, वरना मैं आपका कोई भी काम नहीं कर रही और ना ही मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। समझ रहे ना मेरी बात? अरे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ये तो रोज का हो गया है। अरे मम्मी देख रही ना आपने देख लिया अपनी लाडली बहू को कैसे जुबान चला रही है मुझसे, किस तरह बात कर रही है मुझसे, देख रही हैं आप? इसे जरा लिहाज शर्म नहीं है, कैसे अपनी ननद को बातें सुना रही है। अरे कुछ सुनाते हैं अपनी ननद को ऐसे बातें और आपके सामने ही लगी है। मम्मी कुछ तो बोले, मेरी क्या कोई इज्जत नहीं है? आप कैसे खामोश रह सकती हैं? इज्जत ना करवाने से होती है, ऐसे नहीं हो जाती। ऐसा है कि आप तो 6 महीने रहती हैं अपने मेके और 10 दिन ससुराल में रहती हैं, फिर आप सोचती हैं कि आपकी खिदमत भी की जाए, ऐसा नहीं होता। अरे आप अकेली नहीं, फिर अकेले तो चला बंदा सोच भी लेता है, साथ में दामाद जी को भी ले आती हैं और उनकी अलग अलग डिशेस। अरे मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, और वैसे भी कुछ हकूक है कि नहीं तुम्हारे भी? तुम्हारे शौहर को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं, कैसे अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ आता है। अरे जब तुम अपने बुजुर्गों की, सास ससुर की खिदमत नहीं कर सकती तो मैं क्यों करूँ तुम्हारी खिदमत? नहीं करूँगी, कोई तुम्हारी खिदमत नहीं करूँगी मैं। आप सारे काम खुद ही करना अपने, और खाना भी मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी, खुद ही बनाना अपने लिए। मम्मी आपने देखा पापी क्या कह रही है और कैसे कह के गई है मुझे? अरे मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही, आपने कुछ कहा क्यों नहीं उन्हें? कुछ तो बोलती। बेटा उसने जो भी कहना बिल्कुल ठीक है, कभी इस बारे में खुद भी सोच लिया करो। तुम मौका ही क्यों देती हो कि दूसरे बातें बनाए? इंसान खुद ही अपनी हरकतें ठीक कर लेता है ना। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है, तुम अपने लिए और अपने शोहर के लिए खुद खाना बनाओगी। तुम्हारी भाभी तुम्हें कोई खाना बनाकर नहीं दे रही, और अपने कपड़े वगैरह भी खुद धोगी, सारे काम तुम लोग खुद ही करोगे। और हाँ, और साथ में अपने भाभी के साथ कुछ काम भी कराया करो, वो बेचारी कब तक लगी रही, बर्तन वगैरह दिलवाया करो साथ, और सफाई भी। मम्मी आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना मुझे इन कामों की आदत नहीं, मैं इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ, और यहाँ पर भी आकर काम करूँ। काम तो बेटा तुझे करने ही पड़ेंगे, अब ये तुझ पर है, इज्जत से करने हैं या फिर इसी तरह बेइज्जत होकर यहाँ पर रहना है। अगर तो अपने घर जाएगी, वहाँ पर जाकर काम करेगी, इज्जत से रहेगी, तो जब यहाँ पर आया करेगी, यहाँ पर भी इज्जत मिलेगी। अरे मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हें कम से मसला क्या है? आखिर तुम्हारे ससुराल में है ही कौन? एक तुम्हारी सास है और तुम्हारा ससुर है बस, और तुम दोनों, और तुम्हारी सास ने नुकरानी भी रख कर दी है। इतने काम होते ही नहीं जितना तुम वेला डालती हो। इधर तुम्हारी भाभी कितना काम करती है, अकेली करती है ना, कोई साथ करवाते हैं उनके? यहाँ पर तो कोई नुकरानी भी नहीं है। मैंने तो सोचा था रो कर दिखाऊंगी मम्मी को और मम्मी पिघल जाएंगी, पर यहाँ पर तो मम्मी पिघल ही नहीं रही। इतने ज्यादा काम मैं करूँगी, यहाँ पर तो भाभी के बच्चे भी हैं, इतना काम डालते हैं, सफाई भी मैं करूँ और बर्तन भी दिलवाऊँ साथ। यहाँ पर तो भाई भाभी सब होंगे, इतने बर्तन हो जाएंगे। इससे अच्छा मैं अपने ससुराल चल जाती हूँ, वहाँ पर तो काम के लिए नुकरानी है, आराम से थोड़ा बहुत ही काम करना होगा, थोड़ी बहुत अपने ससुर की बस खिदमत करनी है,
उनके ना दिल में जगह बना लेती हूँ। जाकर थोड़ा सा ना रो रो लूँगी उनके आगे, फौरन मान जाएंगे। हाँ ये ठीक है, अपने गाड़ी चलती हूँ, यहाँ से तो अच्छा ही है। अरे काम तो सारी नुकरानी कर जाती है, बस खाने ही बनाना था ना, बना लूँगी, इससे तो अच्छा ही है। दोस्तों वीडियो का एंड करते हुए हम लोग अपने कुछ लकी फैंस का नाम लेते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धर्मिष्ठा बहन राजकोट, नर्मला अग्रवाल सुंबलपुर अड़ीसा, मोना दीपाली गुजरात से, जिया मिश्रा उत्तराखंड यूएस नगर से, सरोज पांडे बलिया से, रानी चुरेसिया लखनऊ, बेबी नाज, दीपा बुरानी दुबई से।